जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पुरस्कार और सम्मान 2024 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो 2024 के जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं उन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है ये जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी की लेखिका जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था, तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया था और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो 2024 और 2023 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन डिवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तनिष्का शर्मा ने। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मिस टीन डिवा है ना, ये देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता है और 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जयपुर में। और इस प्रतियोगिता के विजेताओं की बात करें तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है काजिया मेजो ने, और मिस टीन यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है कैरिसा बोपन्ना ने, और मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीत लिया है तनिष्का शर्मा ने, और मिस टीन ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है केविन राव ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस साल ये पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला के लिए। किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है ममताजी सागर के लिए। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो अप्रैल 2024 को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममताजी सागर को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी श्याम निखिल। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटले गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, जो बीटली गोल्ड अवार्ड है ना, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और 2024 में ये सम्मान दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो ये जो पूर्णिमा देवी बर्मन है, ये असम की वन्यजीव विज्ञानी है। ठीक है, और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो लुप्त प्राय हरगिला पक्षी को बचाने के उनके संरक्षण के प्रयास के लिए दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो लंदन स्थित चैरिटी बीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार पहले तो अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर ये रणदीप हुड्डा को भी दिया गया। मतलब ये पुरस्कार इस साल 2 जनों को दिया गया है, रणदीप हुड्डा के लिए और अमिताभ बच्चन के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। देखिए, मुंबई के दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये अवार्ड 2022 में मैंने बताया कि मोदी जी को दिया गया था। 2023 में दिया गया था गायिका आशा भोसले को, और अभी 2024 में 2 जनों को दिया गया है। किस किस को दिया गया? तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन के द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो विश्व साहित्य पुरस्कार जो है ये ममता सागर के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि जो लोकेश मुनि है ये कौन है? ये जैन धर्मगुरु हैं। ठीक है, और इनको ये सम्मान किस देश में दिया गया? तो अमेरिका देश में इनको ये सम्मान दिया गया है। डिटेल की बात करें तो जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस साल ये पुरस्कार दिया गया है रकेन यामामोतो के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार रकेन यामामोतो को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। और ये जो पुरस्कार है ना, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को कहा जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज। ठीक है, और इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी, और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया। अच्छा, रिसेंटली 2023 वाला किसे दिया गया था? तो इंग्लैंड के आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। एबेल अवार्ड भी हमेशा पूछा जाता है। 2024 में किसको दिया गया? तो मिशेल टेलाग्राउंड के लिए दिया गया है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, नाम है इनका मिशेल टेलाग्राउंड, और इनको एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में, और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था। किसके लिए? तो जी.एन. पेरी के लिए दिया गया था। 2023 का किसको दिया गया था? अमेरिका के गणितज्ञ लुइस कैफरेली के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चिकित्सक को वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डक्स पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डॉक्टर गगनदीप कौंग के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, एआई एंकर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है साना। ठीक है, और इनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। अच्छा, ये जो एआई एंकर है, ठीक है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, मतलब अभी एआई के फील्ड में एक अलग ही क्रांति आई है। ठीक है, राजनायक बनाए जा रहे हैं, टीवी एंकर बनाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम जो हैं एआई के थ्रू होने लगा है, और इनको सम्मान भी मिलने लगा है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शबाना आजमी के लिए। डिटेल की बात करें, कौन है शबाना आजमी? तो ये मशहूर अभिनेत्री हैं, और इनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को और उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और हम बात करें कि पहली बार ये किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कब? 1991 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पुरस्कार और सम्मान। इसी प्रकार से यदि आप 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, या फिर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक आ गई है। इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर लीजिए, साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए और अपनी स्टडी को आप मजबूत बनाइए। एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशिक राज शेखर के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, नाम है इनका कौशिक राज शेखर, और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो हैं ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है, इसमें इंजीनियर के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 ये पाबुलरू सुब्बा राव के लिए दिया गया है। देखिए दोस्तों, अनंत टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं और सीईओ हैं और अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। नाम है इनका पाबुलरू सुब्बा राव और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1990 में किसके द्वारा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुकग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो डिटेल की यदि हम बात करें तो देखिए, मार्च 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ दी डुकग्याल्पो से सम्मानित किया गया और पीएम मोदी जी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। अब हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो देखिए, फिजी के सर्वोच्च सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और ये किसको दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी मोदी जी को कई सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं, उन सभी का हम कोई रिवीजन कर लेते हैं। भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है और किस देश के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है वो भी याद रखना। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ दी डुकग्याल्पो, ठीक है। ग्रीस का सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ऑनर और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी लीजन ऑफ ऑनर और ठीक है, और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय हैं। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल और फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और हम बात करें पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। और पलाऊ गणराज्य का एबाकल अवार्ड भी मोदी जी को दिया गया और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी मोदी जी को दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था मोदी जी को 2022 में, ठीक है। और हम बात करें कि दूसरा किसको दिया गया, आशा भोसले को दिया गया और तीसरा किसको दिया गया है अभी तो अभिनेता अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? तो असम वैभव 2024 की बात करें, ये किसको दिया गया है? तो रंजन गोगोई के लिए दिया गया। ये रंजन गोगोई कौन है? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया। इससे पहले असम वैभव 2023 की हम बात कर लेते हैं, तो 23 वाला किसको दिया गया था? डॉक्टर तपन सैकिया के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे? आप लोगों को भी हर क्वेश्चन का आंसर लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर ज़रूर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें, ये डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 24 वाला डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया और 2023 का अशोक सराफ को दिया गया था। कौन है ये अशोक सराफ? अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत अकेदमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा के लिए। ठीक है, टी.एम. कृष्णा ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए, ये तो हमने बात करी है संगीत कलानिधि पुरस्कार की, आपसे पूछा जाएगा नृत्य कलानिधि पुरस्कार। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 दिया गया है किसके लिए? तो नीना प्रसाद के लिए। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, नृत्य वाला नीना प्रसाद को और संगीत वाला जो है ये टी.एम. कृष्णा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न तो सभी लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 2024 में ये 5 जनों को दिया गया है। 5 जनों में से 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, और 1 जन जो हैं वो जीवित हैं। तो डिटेल की हम बात कर लेते हैं भारत रत्न 2024 की। तो देखिए, मरणोपरांत मैंने बताया था ना, 4 जनों को दिया गया है। ठीक है, किस किस को? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, और कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और जो जीवित हैं इनमें राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और 7वें नंबर के हमारे डिप्टी पी.एम. भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार है ना, ये दिया गया है वीना अग्रवाल और जेम्स के वॉइस के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? देखिए, क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो आप कहिएगा 134 लोगों को दिए गए हैं। लेकिन कहा जाए कि कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन 134 लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पुरस्कार जो हैं ये डुअल कैटेगरी में दिए गए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रदान किए गए। डिटेल से समझ लेते हैं। तो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए, लेकिन 134 व्यक्तियों को दिए गए। ठीक है, और क्यों दिए गए? क्योंकि 2 पद्म श्री पुरस्कार जो हैं ये डीओ कैटेगरी, यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। ठीक है, अभी घोषणा हुई है। और टोटल पद्म पुरस्कार 132 दिए गए हैं। 132 में से पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं, और पद्म श्री 110 हैं। तो हम जान लेते हैं कि पद्म विभूषण से कितने नागरिकों को सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण जो है ये 5 जनों के लिए दिया गया है। ठीक है, वो 5 जन कौन कौन से हैं? तो एक तो जयंतीमाला बाली हैं, ये कौन है? अभिनेत्री हैं। ठीक है, तमिलनाडु की। और अभिनेता के चिरंजीवी हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हैं। और एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति, ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। विंदेश्वर पाठक बिहार के हैं, आप लोगों ने सुना होगा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ये। और पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम डांसर हैं, कहाँ की? तमिलनाडु की। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2 जनों को दिया गया। एक तो गुलजार साहब के लिए और दूसरा जगत गुरु
राम भद्राचार्य के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से जान लेते हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार जी और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं राम भद्राचार्य। दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दामोदर मोजो के लिए। और ये कौन है? प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और हम बात करें स्थापना कब करी गई थी? 1961 में। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में, जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 की बात करें, ये खिताब जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने। कहाँ की हैं ये? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। तो देखिए 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो इस इवेंट का आयोजन मुंबई में किया गया और इसमें दुनिया की 112 सुंदरियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया, लेकिन जीता किसने है? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। इससे पहले 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता कौन बनी थी? कैरोलिना विलावस्का। कहाँ की हैं ये? तो पोलैंड की हैं। ठीक है, अब हम मिस वर्ल्ड में भारत की क्या कंडीशन है उसको जान लेते हैं। तो पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था भारत में रीता फारिया ने। ठीक है, दूसरा किसने जीता था? तो दूसरी मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय, तीसरी बनी डायना हेडेन, चौथी बनी युक्ता मुखी, पांचवी बनी प्रियंका चोपड़ा, छठी कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर। 2017 से ये खिताब किसी भारतीय ने नहीं जीता है। और मिस यूनिवर्स में भारतीयों की क्या कंडीशन है? तो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन और भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? लारा दत्त और तीसरी बनी थी हरनाज संधू। 2021 में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार ये अपने देश भारत के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान जो है ये पुष्पा भारती के लिए दिया गया है। ठीक है, और हम बात करें डिटेल की तो देखिए दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पुष्पा भारती को ये सम्मान 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया। इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान है ना, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहली बार ये सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी ने। डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ये अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1929 से। अभी कौन सा संस्करण है? 96वां। ठीक है, और इस समारोह का आयोजन किया गया मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। संस्करण कौन सा है? तो 96वां। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया एम्मा स्टोन के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन के लिए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी बॉय एंड दी हेरोन मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? तो देखिए दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। तो अभी ये पुरस्कार केवल अभी संस्था को दिया गया है। इसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, याद रखना, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी गई है? तो जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणबीर कपूर ने। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर ने करी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया रणबीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड विक्की कौशल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड शबाना आजमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा के लिए। और कौन सी मूवी डायरेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया? 12th फेल मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर BR कम्बोज के लिए। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कम्बोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। उन्हें ये अवार्ड कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत के द्वारा दिया गया। और हम बात करें कि MS स्वामीनाथन के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये कौन थे? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और अभी पिछले साल इनका निधन हुआ था और अभी इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किसे नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम के लिए दिया गया। ठीक है, और हम बात करें कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इनका एक काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इनकी कविता संग्रह का नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ठीक है, इस कविता संग्रह के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ना, ये 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। डिटेल से समझ लेते हैं। तो ग्रीष्मा कुठार ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं, और दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में हुई थी और इस मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान को। ठीक है, और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को। ठीक है, और संजीव कौन है? तो हिंदी के उपन्यासकार हैं और इनको ये सम्मान दिया गया है इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है नीलम शरण गौर के लिए। ठीक है, नीलम शरण गौर की बात करें तो ये अंग्रेजी की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनको रिक्किम इन राग जानकी उपन्यास के लिए ये अवार्ड दिया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। स्थापना 1954 में करी गई थी। और देखिए, हमें 24 भाषाओं में तो नहीं पढ़ना, हमें केवल 5 भाषाओं में पढ़ना है। एक तो हिंदी का पूछा जाता है, संजीव को दिया गया, अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को, उर्दू का सादिका नवाब शहेर के और राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए, संस्कृत का अरुण रंजन मिश्र को और शून्य मेघगणम काव्य के लिए, और मैथिली भाषा का दिया गया है वासुकीनाथ झा को, और बौद्ध संकेतन एक निबंध है इस निबंध के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर और सूरत दोनों शहरों को संयुक्त रूप से
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सासवाड़ शहर को, और ये सासवाड़ शहर कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 बच्चों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में और पूछा गया है निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में, दो प्रकार से पूछा जाएगा, एक निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में और एक पूछा जाएगा लोगों की पसंद की श्रेणी में। ठीक है, तो लोगों की पसंद की निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में यदि पूछा जाए सबसे पहले, तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे उड़ीसा की झांकी को। यदि लोगों की पसंद की श्रेणी में पूछा जाए तो आप कहेंगे गुजरात की झांकी को। ठीक है, लोगों की पसंद में किसको क्लिक करके आएंगे आप, गुजरात की झांकी को क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सम्मान दिया गया है कबीर बेदी के लिए। ठीक है, और ये कौन है, तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। ये जो आलिया मीर हैं, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों VR ललितांबिका के लिए। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसरो के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। तो ये किस संगठन को दिया गया, ये भी इसरो के लिए ही दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर S सोमनाथ वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है ये डॉक्टर ऋतु करीधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, दो जनों के लिए दिया गया है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो 24 जनवरी 2024 को, 24 जनवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और इसी के अवसर पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करीधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया है। पहला का मतलब क्या है, ये सम्मान पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2023 में है तो ये सम्मान दिए जाने की घोषणा करी गई थी और इस साल दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2023 में इस सम्मान को दिए जाने की घोषणा करी गई थी और इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बताइए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने प्रतिष्ठित नोवा गोपटेक पुरस्कार जीता है। तो नोवा गोपटेक पुरस्कार जो है ये अपने देश भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ना, ये शाहरुख खान ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संदीप रेड्डी वांगा ने जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जवान मूवी को दिया गया,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी का अवार्ड 12th फेल मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सोलार पार्ट 1 सीज फायर मूवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रणबीर कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एनिमल मूवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपेनहाइमर मूवी के लिए। डिटेल की बात करें तो गोल्डन ग्लोब समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है किसको, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट वन की बात करें तो 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिस मोमेंट एल्बम ने जीता है, ठीक है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बताइए जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या इनका नाम है, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सम्मान डॉक्टर बीना मोदी के लिए दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 77वें वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियन मर्फी या फिर किलियन मर्फी ने ये अवार्ड जीता है। हम डिटेल की बात करें तो 77वें वाफ्टा अवार्ड का आयोजन किया गया लंदन में, ठीक है। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन और बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी बनी है, तो ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने बाफ्टा अवार्ड में 7 पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है ना ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और किसको हराकर, तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया है अपने देश भारत को, ठीक है। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया कोएना मफाका को। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं कोएना मफाका ने। नेक्स्ट है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। हराया किसको है, तो हराया है दिल्ली कैपिटल के लिए। कितने विकेटों से हराया है, तो टोटल 8 विकेटों से हराया है। नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो WPL 2024 का आयोजन भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली में किया गया। दूसरा संस्करण खेला गया है, ठीक है। जीता किसने है, आरसीबी ने। और आरसीबी की कप्तानी करी स्मृति मंधाना ने। दिल्ली कैपिटल रहा है रनर अप यानी कि उप विजेता, कप्तानी करी मैग लैनिंग ने। टोटल 5 टीमें शामिल हुई थीं। ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया एलिस पेरी को। पर्पल कैप का खिताब श्रेयंका पाटिल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने देश की दीप्ति शर्मा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, तो कीर्ति चक्र दिया गया है टोटल 6 लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है ये कई सारे संस्थान अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो अभी विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
इन दोनों को दिया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये एयरपोर्ट कहाँ का है? तो दोहा का ये एयरपोर्ट है। और इसी क्रम में स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? ये सम्मान सुनील भारती मित्तल को दिया गया। और ये कौन है? तो ये भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करें, ये पीएम मोदी जी ने प्रदान करे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मार्च 2024 को मोदी जी ने नई दिल्ली में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किए। टोटल 24 लोगों को ये सम्मान दिया गया। ठीक है, और शुरुआत क्यों दिया जाता है? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में ही करी गई और सकारात्मक बदलाव लाने और रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत करी गई। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की बात करें तो टोटल कितने लोगों ने जीता? 23 लोगों ने। लेकिन हमें 23 तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है 4 से 5, जो कि महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड जया किशोरी को दिया गया। ग्रीन चैंपियन का अवार्ड पंक्ति पांडे को। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार कीर्तिका गोविंदासामी को। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गायिका मैथिली ठाकुर के लिए। और टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड गौरव चौधरी को। पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के लिए काम्या जानी को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोकसभा सांसदों को प्रदान किया गया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अवार्ड 5 लोकसभा सांसदों को दिया गया है। डिटेल की बात करें तो संसद रत्न पुरस्कार संसद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को प्रदान किया जाता है। 2024 में 5 लोकसभा सांसदों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। एक तो सुकांत मजुमदार, दूसरे श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, ये सुधीर गुप्ता ये बीजेपी के हैं, राम सिंह कोल्हे ये एनसीपी के हैं, और कुलदीप राय शर्मा ये किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डोर 2023 जीता है? तो याद रखना, बैलन डोर जो है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये किसने जीत लिया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि महिला बैलन डोर पुरस्कार किसने जीता है? तो महिला बैलन डोर पुरस्कार जीता है स्पेन की फुटबॉलर है, नाम है इनका याताना वोनमाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों के लिए। हम बात करें नेक्स्ट की, तो बताइए किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस मुख्यमंत्री को किया गया है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। डिटेल से समझें, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और इनको बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? कोटा से। नाम है क्या है इनका? नंदिनी गुप्ता। इसी क्रम में बताइए 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेनेस पलासियोस ने। और ये कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ के हैं। ठीक है, और हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 इसका कौन सा एडिशन था लेटेस्ट वाला? तो 72वां है। आयोजन किया गया है अल सल्वाडोर देश में। ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है 2023, इसमें भारत की तरफ से 100 साधा ने भाग लिया था। और
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में पहली बार पाकिस्तान देश ने भी भाग लिया और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया है। ठीक है, 2022 वाला आरबोनी ग्रेबियल ने और 2021 वाला हरनौश कौर संधू ने जीता था। ये अपने देश की बेटी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2024 में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वार्टनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2024 में भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों, एक का नाम है प्रोफेसर राहुल आर नायर, दूसरे का नाम है मोहुल मलिक, तीसरे का नाम है डॉक्टर तन्मय भरत। इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार विला वार्टनेक से सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ना, ये एलेक्स डॉसर के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ के फोटोग्राफर हैं ये? तो स्वीडिश फोटोग्राफर है, नाम है इनका एलेक्स डॉसर, और इनकी फोटो वेल बोन्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को पिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, REC लिमिटेड कंपनी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो हम बात करें पॉल लिंच की, तो इनको बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और ये हम पढ़ रहे हैं बुकर पुरस्कार, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पॉल लिंच की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। ठीक है, और इनकी किस पुस्तक के लिए इनको सम्मान दिया गया? तो इनका एक उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग। ठीक है, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। 2022 वाला दिया गया था किसको? सैहान करुणातिलक को, और इनके उपन्यास दी 7 मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए दिया गया था। इनका संबंध कहाँ से? श्रीलंका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषित श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान भी दिया गया है REC लिमिटेड के लिए। डिटेल की बात करें तो विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषित श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए, जो स्कॉच ESG पुरस्कार है, ये उन संगठनों को मान्यता देता है जो कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट और सामाजिक यानी कि सोशल और शासन यानी कि गवर्नमेंट प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस पोत को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किसको दिया गया है? किस नौसेना पोत को? INS शारदा के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता जीती है। इनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो ब्यूनस है, ठीक है, ब्यूनस आयर्स ये क्या है? तो ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, और मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता जो है ये पहली बार किसी 60 वर्षीय महिला ने जीती है। इनका नाम है एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आसुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार हॉकी इंडिया ने किसको दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका सोरेन के लिए। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेन को वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया आसुंता लांगड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया। दीपिका को वर्ष 2023 के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने महिला जूनियर एशिया कप टीम के लिए डेब्यू करते हुए 6 मैचों में 7 गोल दाग कर
टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड 62 MCQ को डिस्कस किया। सभी MCQ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। फटाफट से आंसर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके बहादुर सर की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।